हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। आइए क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, चाल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक कैसी राशि है? ऑप्शन नंबर बी, चाल एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3, वेग किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन नंबर बी, वेग सदिश राशि है। चाल का सही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। दूरी किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि है। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की चाल शून्य होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 8, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु की गति क्या है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक समान गति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, समान गति में वस्तु की चाल हमेशा स्थिर रहती है। समान गति में वस्तु की चाल हमेशा स्थिर रहती है। असमान गति में वस्तु की चाल हमेशा बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, औसत चाल किस प्रकार निर्भर करती है? औसत चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, कुल दूरी और कुल समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई वस्तु दिशा बदलती है तो उसका वेग निश्चित रूप से बदलता है। यदि कोई वस्तु दिशा बदलती है तो उसका वेग भी परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दूरी और विस्थापन में मुख्य अंतर क्या है? दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब हो सकता है? किसी वस्तु का विस्थापन कब शून्य हो सकता है? विस्थापन, जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए तब वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी। गति का अध्ययन मुख्य रूप से किस शाखा में किया जाता है? गति का अध्ययन मुख्य रूप से किस शाखा में किया जाता है? गति का अध्ययन मुख्य रूप से किस शाखा में किया जाता है? तो यांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु गति में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, संदर्भ बिंदु का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? वस्तु की गति स्थिति। ऑप्शन नंबर ए, केवल तापमान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, केवल दाब। ऑप्शन नंबर डी, केवल द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की गति या स्थिति निर्धारण करने के लिए किया जाता है। एक ही वस्तु किसी एक पर्यवेक्षक के लिए गतिशील और दूसरे के लिए स्थिर करता है। ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ बिंदु। एक ही वस्तु किसी एक पर्यवेक्षक के लिए गतिशील और दूसरे के लिए स्थिर हो सकती है या किस पर निर्भर करती है?
बिंदु। ऑप्शन नंबर बी संदर्भ बिंदु पर। तत्क्षणाणिक चाल किससे संबंधित है? तत्क्षणाणिक चाल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष क्षण की चाल। ऑप्शन नंबर बी चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है? चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण शून्य होता है। यदि कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गति को दर्शाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? गति को दर्शाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? गति दूरी बटा में समय, दूरी समय ग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चंस, दूरी समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? दूरी समय ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी चाल को। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।